सो गाइज आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर दैट इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा, करेक्ट है। अगेन ये इनऑर्गेनिक वाला चैप्टर है, हम लोग इनऑर्गेनिक चैप्टर्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि ये अपने को 12th में भी काम आएगा। सो ये ऐसे एक चैप्टर्स है जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वाले चैप्टर में। अभी ये वाला चैप्टर जो है दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 है। मतलब आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो उसमें जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये कौन से एलिमेंट में आता है, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है। एम आई राइट ऑल ऑफ यू? ये एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है। अलग अलग ब्लॉक्स है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये जो 1 एंड 2 ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आएंगे, करेक्ट है इतना। अभी ये ग्रुप 1 का मतलब क्या है, क्या कौन से टाइप के एलिमेंट्स ग्रुप 1 में आते हैं? तो ग्रुप 1 में ये हाइड्रोजन प्लस अल्कली मेटल्स, ये आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आते हैं। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहले ही ग्रुप 1 जो है ये ग्रुप 1 क्या है आपका, हाइड्रोजन आता है। ग्रुप 1 में पहला ही एलिमेंट आपका हाइड्रोजन वाला है, करेक्ट है। और बाकी सब कौन से एलिमेंट्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं। और ग्रुप 2 जो आप देखोगे तो ग्रुप 2 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कौन से हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, करेक्ट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये होता है आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का इंट्रोडक्शन। तो अभी हम लोग बात करेंगे पहले तो ग्रुप 1 के बारे में, ग्रुप 2 के बारे में स्लोली हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पता चलेगा। ग्रुप 1 के जो भी एलिमेंट्स आते हैं उसमें हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन एटम, या उसी को बोलेंगे डाई हाइड्रोजन। ये अलग अलग नाम है हाइड्रोजन का। एक तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन एटम, अदरवाइज हम लोग बोलेंगे डाई हाइड्रोजन बोलेंगे। तो अभी ये क्या है, हाइड्रोजन का मतलब क्या रहता है? तो पहली बात तो आपको सबको पता रहेगा कि हाइड्रोजन जो रहता है ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। एम आई राइट? ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। दूसरी बात यह है कि इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू क्या है गाइस, 1 है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ये ऑलवेज 1 होता है, करेक्ट है। एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का इज इक्वल टू 1 है, तो आप देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन ये भी इज इक्वल टू हाइड्रोजन का क्या रहता है, 1 रहता है। हाइड्रोजन को ही गाइस प्रोटॉन बोला जाता है, बाद में आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन को प्रोटॉन क्यों बोला जाएगा। जैसे प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहेंगे, 1 रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और तीसरी बात यह है हाइड्रोजन के बारे में कि आपका जो हाइड्रोजन होता है ये एग्जिस्ट करता है इन अ डाई एटॉमिक फॉर्म। कौन से फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा, डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक मतलब अकेला H नहीं आता है, क्या लिखते हो आप, H2 लिखते हो। 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं हाइड्रोजन के, इसके लिए इसको क्या बोला जाएगा, डाई एटॉमिक। इसके लिए तो यहां पे बोला जा रहा है, कहां पे मैंने लिखा है, हाइड्रोजन एटम को ही बोला जाएगा डाई हाइड्रोजन। क्यों डाई हाइड्रोजन बोला जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला नहीं आता है,
कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं हाइड्रोजन के? 2 एटम्स, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के यहां पे प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए हाइड्रोजन ये ऑलवेज डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है। समझ में आ रहा है? सो हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द डाई एटॉमिक फॉर्म। अभी इसका एग्जैक्टली ऑकरेंस किस तरह से हुआ, ये किस तरह से क्रिएट हुआ, क्या ऑकरेंस है ये? सो इसका जो ऑकरेंस है हाइड्रोजन का, तो डाई हाइड्रोजन is most abundant element in earth। गाइस क्या लिखा मैंने, क्या है ये? डाई हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन इज अ मोस्ट एबेडेंट एलिमेंट इन, सबसे एबेडेंट एलिमेंट अर्थ में ये हाइड्रोजन आता है। डाई हाइड्रोजन जो रहता है shows 70% total abundant या एबेडेंस, 70% एबेडेंस हाइड्रोजन दिखाता है। और ये जो एबेडेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो ये एबेडेंस ऑफ डाई हाइड्रोजन ये किस तरह से क्रिएट होता है? तो ये ऑन मास बेसिस ये एविडेंस होता है या ऑन एटम बेसिस होता है। तो इस तरह से मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि हाइड्रोजन ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज अ एलिमेंट अपना ग्रुप नंबर 1 में, जिसमें हाइड्रोजन ये पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है। हाइड्रोजन ये डाई एटॉमिक फॉर्म में आता है, ये सबसे एबेडेंट एलिमेंट है इन द अर्थ। कितना एबेडेंट शो करता है ये? 70% एबेडेंट ये शो करता है। चलो अभी गाइज नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा दैट इज अ पोजीशन of hydrogen in periodic table। देखो ऑल ऑफ यू, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी पीरियोडिक टेबल के अंदर? तो आपको मैं ना 2 टाइप के पोजीशंस के बारे में मैं यहां पे बताऊंगा। देखो ऑल ऑफ यू, 2 टाइप के पोजीशंस, मतलब मैं पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले आपको बताऊंगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है इसको। तो इलेक्ट्रॉनिक जनरल कॉन्फ़िगरेशन, और इस हाइड्रोजन का मैं आपको बताऊंगा यूनिकनेस। ऐसे 2 टाइप से मैं हाइड्रोजन की पोजीशन बताऊंगा। आपको यह पता है कि हाइड्रोजन ये ग्रुप 1 में आता है, एम आई राइट ना? तो मैं आपको पहले ग्रुप 1 देन ग्रुप 17 के बारे में बताता हूं और ग्रुप 18 के बारे में बताता हूं। ऑल ऑफ यू देखो, अभी ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट आता है? पहला तो हाइड्रोजन ही आता है, सबको पता है फर्स्ट एलिमेंट इन द ग्रुप 1 हाइड्रोजन। देन क्या आएगा? हेलिना, ऐसा कुछ तो मैंने बताया था आपको, बरोबर है? कर रब से फरियाद, एम आई राइट? सो हेलिना, कर रब से फरियाद, ये आपका ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स कौन से? ग्रुप 17 में क्या क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन है कि नहीं, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिन, ठीक है। एंड ग्रुप 18 में क्या आएगा? नियॉन आएगा, एनी आएगा, एआर आएगा, करेक्ट है, केआर आएगा, क्रिप्टॉन आएगा ये, देन जेनन आएगा एंड आरएन आएगा। तो ये इस तरह से आपके एलिमेंट्स आते हैं। मुझे आपको क्यों ये एग्जैक्टली मैंने आपको ग्रुप 1, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 क्यों दिखाया, यह भी आपको पता चलेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं,
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट, ग्रुप वन एलिमेंट जो आप आते हैं ये कौन से मेटल के रहते हैं गाइस? अल्कली मेटल या अल्कलाइन मेटल? अल्कली मेटल्स रहते हैं ये। जैसे मैंने आपको यहां पे लिख के दिया है कि ग्रुप वन वाले एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स रहते हैं, ग्रुप टू वाले एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल रहते हैं। तो ये अल्कली मेटल्स है और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किस तरह से रहेगा पता है? NS1, क्योंकि ये कौन से ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक एलिमेंट में आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? NS1। अभी 1 क्यों आया ऊपर? क्योंकि ये ग्रुप वन वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कॉमन सेंस। ग्रुप वन वाले एलिमेंट्स NS1, एम आई राइट? नाउ अभी ये चीज के अंदर आप देखोगे कि जो हाइड्रोजन होता है गाइस, प्रॉपर तरीके से देखो, हाइड्रोजन जो रहता है ये हाइड्रोजन का, जैसे मैंने आपको बोला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, एम आई राइट? मुझे अभी ये बताओ, इसको NS2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर NH2 ही क्यों बनाया मैंने आपको बहुत पहले सिखाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि एस ब्लॉक एलिमेंट की कैपेसिटी कितनी रहती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी रहती है। तो एस ब्लॉक में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो यहां पे एस ब्लॉक में तो वन ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, सब शेल में। तो कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा? यहां पे ऐड करना पड़ेगा, तो ही मुझे क्या मिलेगा? NS2 मिलेगा। कोई डाउट है यहां तक? पक्का डाउट नहीं है? ओके। अभी ये हो गया हाइड्रोजन के बारे में। अभी मैं बात करूंगा ग्रुप 17 के बारे में। ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है गाइस? उसमें NS2 और NP क्या रहेगा? 5 या 6? 5 रहेगा। कैसे ये देखना है गाइस? सिंपल है, कॉमन सेंस। ग्रुप 17 में लास्ट नंबर क्या आता है? 7 आता है। आता है कि नहीं 7? तो देखो ऊपर NH2 NP5, 5 + 2 कितना आएगा? 7 आएगा। ये भी कॉमन सेंस की बात है। ये भी मैंने आपको शायद से ग्रुप 17, 16, 17, 18 वाला जो हमारा चैप्टर है वो 12th में हमें सीखना है, वहां पे भी मैं यही बताऊंगा आपको। तो ग्रुप 17 ये NH2 NP5, यहां पे भी गाइज आपका सबशेल का आउटर मोस्ट जो शेल रहता है ना, ये कंप्लीटली फुलफिल नहीं है। कंप्लीटली फुलफिल कभी रहेगा? जब ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा ना, मतलब आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत मतलब NS2 और ये NP6 होना चाहिए। देखो ना, 6 + 2 कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा ऑल ऑफ यू? तो इसके लिए भी मुझे यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। कोई डाउट है? पक्का कोई डाउट नहीं है? समझने के लिए थोड़ा आपको थोड़ा दिमाग ठंडा रख के आपको समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन में NS1 ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसको NH2 करने के लिए मुझे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। ग्रुप 17 NH2 NP5 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका भी ऑक्टेट रूल या 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए मुझे ये 5 में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो ये 6 + 2 कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। करेक्ट है? सो बाय एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन सबशेल ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 ये क्या होते हैं? कंप्लीटली फिल होते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के सबशेल क्या होते हैं? कंप्लीटली फिल होते हैं। और जब ये कंप्लीटली फिल होंगे देयरफॉर दे आर स्टेबल होते हैं। और मैंने हर बार आपको कहा है कि एलिमेंट हमेशा स्टेबल होने चाहिए, अनस्टेबल नहीं होने चाहिए। तो स्टेबल कब होंगे? जब ये इनके सबशेल ये कंप्लीटली फुलफिल रहेंगे, अदरवाइज 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे तो ही आपके एलिमेंट्स क्या है? स्टेबल है। कोई डाउट है? सो गाइस देयरफॉर आपके टेक्स्ट बुक में एक सेंटेंस यूज किया है कि हाइड्रोजन shows similar property या resemblance that of group 17 element and group 1 element। ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। हाइड्रोजन्स शो द सिमिलर प्रॉपर्टी या रेसेम्बलेंस ऑफ ग्रुप 17 एंड ग्रुप 1 एलिमेंट। इसका मतलब यह है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स ये सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाते हैं। क्यों सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएंगे गाइज? हाइड्रोजन में भी मतलब ग्रुप 1 के जो हाइड्रोजन एलिमेंट्स में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से सबशेल कंप्लीट हो रहा है, और ग्रुप 17 में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से सबशेल क्या हो रहा है? फुलफिल हो रहा है, कंप्लीटली फुलफिल हो रहा है। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में सबशेल को कंप्लीट करने के लिए, सबशेल को फुलफिल करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन ही ऐड करना पड़ रहा है। और इसके वजह से हाइड्रोजन शोज द सिमिलर प्रॉपर्टी या रेसेम्बलेंस। रेसेम्बलेंस का मतलब सेम सेम, थोड़ा सा सेम सेम प्रॉपर्टी क्या करते हैं? ये दिखाते हैं। कौन? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। अभी आप सोचोगे सर आपने ग्रुप 18 के बारे में क्यों नहीं बताया? फिर आपने सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के बारे में ही क्यों बताया? यह आपका डाउट रहेगा मन में। गाइस ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स कौन से रहते हैं? नोबल गैस। कौन से रहते हैं ये? नोबल गैस। ये मस्त मोल है, मतलब एकदम इनको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका ऑक्टेट जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, ऑक्टेट रूल, ये कंप्लीटली फुलफिल है। 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल है। देखो ना लास्ट में 8 है, करेक्ट है। मतलब इनका पूरा सबशेल क्या है? फुल है, फुलफिल है। इनको देने की भी जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन, ना ही लेने की जरूरत है इलेक्ट्रॉन। ये कंप्लीटली फुलफिल है। ये बहुत रिच है, बहुत रिच एलिमेंट्स आते हैं ये ग्रुप 18। ये किसी के साथ बॉन्डिंग भी नहीं बनाते हैं, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इनके सबशेल क्या है? कंप्लीटली फुलफिल है। ये ऑक्टेट रूल को कंप्लीट फॉलो कर रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली आ रहे हैं इनके पास। इनको कुछ देने की भी जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉन्स, ना ही लेने की जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं, दोस्ती किसी के साथ नहीं करेंगे। ये रिच एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप 18 वाले बहुत रिच एलिमेंट्स है, ये किसी के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने आपको ग्रुप 18 के बारे में बताया ही नहीं, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनके पास है ही, मतलब जन्म से ही इनके पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। बहुत पैसा इनके पास। समझ में आ रहा है? तो ग्रुप 18 किसी के साथ भी मिक्स नहीं होते हैं, ये अकेले रहते हैं ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स। इसके लिए इसको नोबल गैस बोला जाता है। समझ में आ रहा है? और इसके लिए मैंने आपको सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के बारे में ही बताया। ग्रुप 18 के बारे में बोलने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है। ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है उनके लिए बोलने के लिए, उनके पास बहुत कुछ है। समझ में आ रहा है? सो इसके लिए ग्रुप 18 के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के बारे में बात करेंगे। तो ये चीज है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया ये? नाउ अभी यूनिकनेस के बारे में देखते हैं। क्या है यूनिकनेस? देखो ऑल ऑफ यू, यूनिकनेस ये है कि हाइड्रोजन जो रहता है ना, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एग्जैक्टली क्या देता है पता है? H++1 इलेक्ट्रॉन ऐसे देता है हाइड्रोजन। ये क्या देता है? H+ आयन प्लस
1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। गाइज अभी और एक चीज देखो, कभी भी जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो देयरफॉर चार्ज ऑन H प्लस आयन, H प्लस आयन के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, इज +1 रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो आयन के ऊपर +1 चार्ज रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो +2 चार्ज रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो +3 चार्ज रहेगा। किसके ऊपर, आयंस के ऊपर। तो देखो ना, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है मतलब ये H के ऊपर, H प्लस आयन के ऊपर कितना चार्ज है, 1 चार्ज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। और इसी H प्लस आयन को बोला जाता है also called प्रोटॉन। H प्लस आयन ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन। गाइज ये प्रोटॉन होते हैं, मैंने आपको पहले से ही बता दिया। यहां पे कहां पे तो मैंने बताया रहेगा, आपको कुछ बताया यहां पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, करेक्ट है। हाइड्रोजन के जो आयंस रहते हैं ना, H प्लस आयन को, ये H प्लस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रोटॉन विच इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। तो अभी इसको स्टेबल तो बनाना पड़ेगा, अनस्टेबल होके कुछ मतलब नहीं है। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, जिसको हम लोग ने प्रोटॉन ऐसे नाम दिया, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है स्टेबल बनने के लिए। और वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा पता है, H3O+। देखो ना, H2 + H कितना हो गया, H3, और ये O, और ये H3O को बोला जाएगा हाइड्रोनियम आयन। क्या बोला जाएगा इसको, हाइड्रोनियम आयन बोला जाएगा। तो ये हाइड्रोनियम आयन बोलो, अदरवाइज H+ बोलो, एक ही चीज है। सिर्फ ये हाइड्रोनियम आयन आया कहां से, क्योंकि ये H+ आयन क्या है, अनस्टेबल है। मुझे इसको स्टेबल बनाना पड़ेगा, हर एलिमेंट को स्टेबल बनाने की जरूरत है। तो ये H+ आयन, जिसको हम लोग ने प्रोटॉन ऐसे नाम दिया, ये पानी के साथ रिएक्ट करता है और अपने को क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। और ये हाइड्रोनियम आयन क्या रहता है, स्टेबल रहता है। सो बेसिकली H+, that is a proton, it is not stable, it is not stable, so it associate with H2O, पानी, to form stable हाइड्रोनियम आयन। ये इसका यूनिकनेस है गाइज, ये क्या है, इसका यूनिकनेस है। तो गाइज जब भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो अपने को क्या देगा, H+ आयन देता है। तो ये H+ आयन को ही क्या बोला जाएगा, प्रोटॉन बोला जाएगा। और ये H+ आयन, जिसको हम लोग ने प्रोटॉन ऐसे नाम दिया है, ये सबसे अनस्टेबल है। इसको स्टेबल करने के लिए अपने को पानी के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, जो हमें स्टेबल आयन देता है, दैट इज अ हाइड्रोनियम आयन। समझ में आ रहा है। सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी हम लोग ने एक चीज क्या देखी है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 17 वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाते हैं, रेसेम्बलेंस दिखाते हैं प्रॉपर्टी में, ठीक है। सो ये चीज आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये चीज आपका उस हाइड्रोजन का यूनिकनेस है, ठीक है।